नमस्ते बच्चों। कबीर दास स्पेशल ऑथर कबीर दास पेपर के अगले चैप्टर के साथ मैं फिर से आई हूँ। तो आप देखिए अगला चैप्टर 12वां चैप्टर है कबीर के दोहे। इसमें जो है हर एक दोहे दे दिया है और उस दोहे का जो अर्थ भी दिया है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो पहला जो दोहे है, सतगुरु सम्मान को सगा सीधी सही न दाती, हरिजी सम्मान को हितु हरिजन सही न जाती। तो इसके कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं। सम्मान का अर्थ है समान, सोधी का अर्थ है शुद्धि तत्व शोधक, दाती का अर्थ है दान, दाता का दाता, हितु का अर्थ है हिदैषी, हरिजन का अर्थ है ईश्वर भक्त। तो इसमें सदगुरु की महिमा के बारे में कबीर दास बताते हैं। कबीर की रचनाओं में अक्सर हम देखते हैं कि उन्होंने सदगुरु की महिमा का बखान किया है। तो यहाँ पर कबीर दास कहते हैं तो सदगुरु जो है तत्व शोधक है, तत्वों का अन्वेषण करने वाले हैं, ब्रह्म का अन्वेषण करने वाला है। ईश्वर और भक्त की महिमा का प्रतिपादन इस दोहे द्वारा करने का प्रयास किया है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि सदगुरु के समान कोई अन्य निकट संबंधी नहीं है। हमें बहुत सारे संबंधी होंगे, हमारे बंधुजन होंगे, पति पत्नी भाई बहन, ये सारे हमारे संबंधी हैं। लेकिन कबीर का मत है कि सदगुरु के समान कोई संबंधी हमें, निकट संबंधी हमें और नहीं मिलेगा। क्योंकि यह इसलिए कहता है कि कोई भी व्यक्ति भक्त के अज्ञान के तमस से हटाकर ज्ञान के आलोक में ले जाने की क्षमता नहीं रखता। ആരും നമ്മളെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല, അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. നമ്മുടെ തമസിനെ നീക്കി നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക്, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏക വ്യക്തി ആരാണ്? അത് ഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പരമമായ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമാണ്. कोई भी आत्मा और परमात्मा के अभेदत्व को प्रत्यक्ष नहीं करा सकता और कोई भी भवसागर में डूबती हुई जर्जर नौका को पार नहीं लगा सकता. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതമാകുന്ന സാഗരത്തെ നീന്തിക്കടക്കാൻ മറ്റാരും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. ഗുരുവിന് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അഭേദമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതും गुरुवान. तो इसलिए कबीर कहता है सदगुरु सामान को सगा, सदगुरु के समान और कोई नहीं होगा। शुद्ध सोधी सही न दाता, कोई भी इसी प्रकार का जो ज्ञान, मन को जो शुद्धि करने वाले तत्व शोधक के रूप में और कोई हमें नहीं मिलेगा। हिरजी समान को हिदू हरिजन साई न जाति, वही जो सदगुरु ही हमें इस भवसागर से मुक्त करा देंगे। आत्मा परमात्मा के बीच का जो अभेद संबंध के बारे में हमें जानकारी देंगे। हमें बहुत सारे जो सगे संबंधी होंगे, लेकिन सदगुरु जैसे संबंधी हमें नहीं मिलेगा। जो भाई होंगे, बहन होंगे, पत्नी पति सब कुछ होंगे, लेकिन जो हमें जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक ही व्यक्ति सदगुरु है. अंधकारത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? കബീർ മാത്രമാണ്. यही कबीर कहना चाहते हैं. तो आगे आप देख लीजिए अगला दोहा। सदगुरु की महिमा आनंद, आनंद किया उपकार, लोजन आनंद उखाड़िया, आनंद दिखावनहार. यह भी जो सतगुरु की महिमा का बखान करने वाला और एक दोहा है. आनंद का मतलब है असीमित, सीमा इल्लाता, आनंदमाया എന്നുള്ള അർത്ഥം. लोचन आंख, उखाड़िया उत्खाड़ित किया. तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिए. ज्ञान के आलोक से संपन्न सदगुरु की महिमा असीमित है. उन्होंने मेरा जो उपकार किया है वह भी असीम है. उसने मेरे अपार शक्ति संपन्न
ज्ञान चक्षु का उद्घाटन कर दिया, जिससे मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर ईश्वरीय अलौकिक को दृश्य बनाने का श्रेय महान गुरु को ही है। तो यहाँ पर यही बताता है कि सदगुरु की महिमा किस प्रकार है। सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा असीमित है। अनंत किया उपकार, उसने मेरे लिए बहुत सारे उपकार किया है। लोजन आनंद उखाड़िया, उन्होंने मेरी आंखों को उद्घाटित किया, मेरी चक्षुओं को खोल दिया। आनंद दिखावनहार, और ईश्वर उस परम सत्ता का साक्षात्कार मुझे करवा लिया। तो इसका मतलब है गुरु ने मेरा बहुत बड़े उपकार किया है। मेरे जो അറിവാകുന്ന കണ്ണുകളെ തുറന്ന് ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ। എന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ, അറിവാകുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെ ജ്ഞാന ചക്ഷുക്ക ഉദ്ഘാടൻ करके അറിവാകുന്ന കണ്ണിനെ തുറപ്പിച്ച് ഈശ്വരനിലേക്ക്, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടിത്തരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി കബീറാണ്। कबीर ने तत्सम और तद्भव शब्दों के उचित विन्यास से गुरु की अपार शक्ति, उपकारी वृत्ति तथा आध्यात्मिक कर्म को व्यंजित किया। ഇതിലൂടെ കബീർദാസൻ ഗുരുവിന്റെ അപാരമായ ശക്തി, അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ കർമ്മ പ്രവൃത്തിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്। इन दोनों दोहों में सदगुरु की महिमा का वर्णन किया है। आपको आपके समझ में आए ना? तो आगे अगला दोहा है, राम नाम के पटतरे देवे को कचनाही, क्याले गुरु संदोखिए हौस रही मन माही। पटंतरे का मतलब समान वस्तु, हौस प्रबल अभिलाषा, माही में। तो उसकी व्याख्या इस प्रकार है, राम नाम के पटंतरे देवे को कचनाही, गुरु ने मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु दी, उसके समान या उसकी तुलना में कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या अर्पित करूं? राम नाम के स्वरूप कोई वस्तु उपलब्ध न होने के कारण मैं गुरु को कैसे संतुष्ट करूं? गुरु को संतुष्ट करने का हौसला मेरे मन में बला ही रह गया। इस कार्य को न कर पाने के कारण मन की चाह मन में ही दबी रह गई। इसमें भी जो गुरु की महिमा है। तो राम नाम के पटंतरे देवे को कचनाही, राम नाम के समान और कुछ वस्तु मुझे गुरु को देने के लिए नहीं है। क्या देकर मैं गुरु को संतुष्ट बनाऊं, क्योंकि राम नाम के समान कोई अमूल्य वस्तु मेरे पास नहीं है। गुरु ने मुझे राम नाम नामक अमूल्य वस्तु दिया है, उसके समान, उसकी तुलना करने वाले कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। इसलिए उसकी जो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं गुरु को क्या दे दूं? उस राम नाम के तुलना करने वाले कोई चीज न होने के कारण मेरा मन विकलित हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ഗുരുവാണ് എനിക്ക് രാമനാമം എന്ന അമൂല്യ വസ്തു പ്രദാനം ചെയ്തത്। ആ രാമനാമത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു അമൂല്യമായ വസ്തു എന്റെ കയ്യിലില്ല ഗുരുദക്ഷിണയായി ഗുരുവിന് നൽകുവാൻ। ഇതാണ് ഈ ദോഹയിലൂടെ കബീർദാസ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്। तो आगे देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यास, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दौड़ लड़ी लड़ी मुए मरम न कोड जाना। तो मोहि मुझे, मुए मरे। तो इसकी व्याख्या है, हिंदू कहते हैं कि उनके लिए राम ही प्यारा है और मुसलमान को रहमान प्यारा है। इसी बात को लेकर दोनों लड़ लड़कर मरते हैं, पर परमात्मा के मर्म को कोई नहीं पहचानता। तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, तो कोई उसे राम पुकारते हैं, कोई उसे रहीम पुकारते हैं, रहमान पुकारते हैं। तो हिंदू लोग के लिए राम ही प्यारा है और वो मुसलमान लोगों के लिए रहमान प्यारा है। इसी बात को लेकर ईश्वर के नाम पर वे आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन ये सच्चे परमात्मा के मर्म को ये नहीं पहचानते। ഹിന്ദുക്കൾ രാമനെ ഉപാസിക്കുന്നു, അവർക്ക് രാമനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടുപേരും തല്ലി ചാകുന്നു. പക്ഷേ ആ പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. यहाँ कबीर धर्म के नाम पर हो रही लड़ाई पर व्यंग्य करते हैं।
भगवान का कोई धर्म नहीं होता, राम हो या रहीम दोनों एक है, यह मर्म को पहचानना ही सही सच्चा भक्त है. तो കബീർ ഇവിടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ലഹളയെ വ്യംഗ്യപരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരന് ഒരു മതവുമില്ല, രാമനായാലും റഹീമായാലും രണ്ടും ഒന്നാണ്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കബീർ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. तो आगे माला फेरत जग भया फिराना मनिका फेर करका मनिका डार दो मनिका मनिका फेर. तो इसका अर्थ है कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घूमता रहता है, फिर भी उनके मन का भय नहीं बदलता, यानी मन को शांति नहीं मिलता. ऐसे व्यक्ति को सलाम देते हुए कबीर कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को फेरो. यहाँ भक्ति के नाम पर जो बाह्याडंबर पर व्यंग्य है. माला फेरकर अपने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति, माला फेरकर जपने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, मन का मैल दूर करके सच्चे मन से पुकारने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है. तो संसार भर में बहुत सारे लोग जो माला फेरकर माला का जप करते फिरते रहते हैं, लेकिन मन में जो मैल है, जो दूषित मनोभावनाएं हैं, उसे कोई भी दूर करना नहीं चाहता. जो भी अपने मन के जो मैल को दूर करके सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करेगा, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी. तो ഇതിലൂടെ കബീർ ബാഹ്യാഡംബരത്തെ, മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ബാഹ്യാഡംബരത്തെ എതിർക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ മാല ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ നടക്കുന്നു. അവരുടെ വിചാരം മാല ജപിച്ചാൽ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷെ കബീർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സിലെ അഴുക്ക് കളയാതെ ഇങ്ങനെ മാല ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ ഈശ്വരനെ വിളിച്ചാൽ ഈശ്വര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ ദോഹയിലൂടെ കബീർദാസ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो अगला दोहा है, एक दिन ऐसा होगा सब सु पड़े बिछोह राज राणा छत्रपति सावधान किन्होड़. जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है जब सबसे वियोग हो जाता है. इस अनिवार्यता को जानकर ही भी राजा राणा और छत्रपति सावधान क्यों नहीं होते? वे सांसारिक भोगों से विरक्त होकर परमात्मा का स्मरण क्यों नहीं करते? कबीर ने सामान्य प्राणी के साथ ही वैभव, पद एवं शक्ति से संपन्न लोगों के जीवन को भी समान दर्शाया है. तो ഇതിലൂടെ हमें बहुत सारे धन संपत्तियों के लिए हमारे मन में एक प्रकार के लोभ आ जाते हैं. किसी भी होड़ में, धन कमाने के होड़ में हम जीते रहते हैं. ऐसे लोगों से कबीर का कहना है, एक दिन हम इन सभी को त्यज कर जाएंगे, फिर हम क्यों ऐसा कर लेते हैं? ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ച് പോകേണ്ടതായി വരും. പിന്നെ എന്തിനാണ് രാജാവും റാണയും ഛത്രപതിയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതും രാജ്യവിസ്താരത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നതും? ഈ ഭോഗലിപ്സയിൽ മുഴുകുന്നത് എന്തിനാണ്? അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പരമാത്മാവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കബീർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. तो अगला दोहा है, तिनका कबहू न निंदये जो पाव तले होई, कबहू उड़ आंखों पड़े पीर खनेरी होई. पीर पीड़ा. तिनके को पाव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत कीजिए. अगर कहीं हवा में उड़ के तिनका आंखों में चला गया तो वह बहुत दर्द करता है. कबीर यहाँ व्यंग्य करना चाहते हैं कि हमें किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए. वक्त आने पर छोटे लोग भी बड़े काम आ सकते हैं. बहुत बढ़िया जो उपदेश है इसमें. ചെറിയ പുല്ല്, തിൻക जो पाव के नीचे देखकर, തിൻകെ को, പുല്ലിനെ നമ്മളെ കാലിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് കാറ്റത്ത് പറന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ കബീർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ദുർബലനായ വ്യക്തിയെ, പാവപ്പെട്ടവനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ആരാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സഹായത്തിന് ഉതകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല.